नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं बात करने वाला हूँ खास तौर से नीट का जो एग्ज़ाम रद्द हुआ है उसके बारे में बात करूँगा और इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूँगा जो मैंने अपने हिसाब से रिसर्च किया है, उसके हिसाब से मैं बताऊँगा कि किस तरीके से। आपको पता ही होगा कि ये जो नीट का एग्ज़ाम है वो 3 तारीख को हुआ था और उसके 9 दिन के बाद इसको एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी जो एनटीए है उसने इसको रद्द किया। और रद्द करने का जो मुख्य कारण है वही पेपर लीक होना। आपको पता होगा कि इससे पहले भी 2024 में पेपर लीक का ये कांड हुआ था, जो मुख्य तौर से बिहार और झारखंड का उसमें नाम आया था। और ये कोई नई घटना नहीं है, ये रिपीटेडली होता आ रहा है। और उस वक्त कुछ एग्ज़ाम पूरा रद्द नहीं किया गया था, कुछ स्पेसिफाइड जो सेंटर थे जहाँ से ये सारी बातें, जो पेपर लीक हुआ उसको खास तौर से वहाँ पे रद्द किया गया, पूरे एग्ज़ाम को रद्द नहीं किया गया। ये पहली मर्तबा ऐसा है जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम ही कैंसिल कर दिया गया है, दोबारा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, जो पहले मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ करता था, मैं थोड़ा आपको पहले लेके जाता हूँ। 2015 की बात है जब ये एग्ज़ाम का नाम AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। उस वक्त इसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ब्लूटूथ और माइक्रोचिप के जरिए जो एग्ज़ाम था उसमें उसका जो ये गिरोह जो उसने उस तरीके से उसको सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन दिया था। आपने सुना होगा ब्लूटूथ के जरिए वो सारा कुछ हुआ था। तो उस पूरा का पूरा पेपर वहाँ पे रद्द हुआ था और ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में बताया गया था कि 3 हफ्ते के अंदर फिर से दोबारा रिकंडक्ट करवाना एग्ज़ाम को। तो वहाँ जो AIPMT था उसके बाद 2016 में उसको बदल करके नीट कर दिया गया। और स्टार्टिंग में, शुरुआत में 2016 में जो कंडक्ट करवा रही थी बॉडी वो थी CBSE। और CBSE के बाद ये जो NTA को एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो जिम्मेदारी मिला वो 2019 से हुआ है। 2019 से NTA एग्ज़ाम ले रही है नीट का। अब 2019 से ले रही है और मैं बात करूं कुछ एग्ज़ाम के बारे में, कुछ टेक्निकल बातें, कि इसमें 200 क्वेश्चन होता है लेकिन आपको 180 अटेम्प्ट करना होता है और कुल 720 मार्क्स का होता है। इसमें कुल 180 क्वेश्चन होता है। अभी जो खास करके जो अभी पेपर लीक वाला जो कांड आया है, इसमें एक बताया जा रहा है कि एक गेस्ट पेपर था जिसमें 410 क्वेश्चन था, उसमें से 120 के आसपास बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम में आया था वही क्वेश्चन उसमें था। और मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो रद्द हुआ उसमें जो सबसे पहला व्यक्ति जो विसिल ब्लोअर था, वो सीकर में कोचिंग है गुरु कृपा, उसमें पढ़ाने वाले एक टीचर हैं शशिकांत। तो उनको सबसे पहले 3 तारीख को शाम में ये पेपर मिलता है। और ये कहाँ से मिलता है? ये मिलता है उनके लैंडलॉर्ड, जहाँ वो रहते हैं वहाँ जो उसका लड़का था लैंडलॉर्ड का, वो केरला रहता है। और वहाँ से ये पेपर आया और उनको शाम में हार्ड कॉपी, अच्छा इसका मैं भी बताता हूँ, ये सॉफ्ट कॉपी में भी व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ और ये एग्ज़ाम के काफ़ी पहले सर्कुलेट हो गया था, लेकिन जो 3 तारीख है उसके शाम में मिला था उनको। और लैंडलॉर्ड ने वो जो पेपर था वो दिखाया और उन्होंने वेरीफाई किया तो पता लगता है कि उसमें से जो 120 क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन उसमें गेस्ट पेपर में था वो मैच कर रहा था।
फिर उन्होंने जो वहाँ कोतवाली थाना है उसको तलब किया, तो वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलने की वजह से फिर उन्होंने एनटीए को बताया। तो पहला जो व्यक्ति थे वो वही थे जिन्होंने वो टीचर जो बता रहा हूँ मैं सीकर में जो गुरु कृपा कोचिंग उसमें पढ़ाते थे, उन्होंने इस चीज एनटीए को अवगत कराया और एनटीए ने इसको हर स्टेट में भेजा और वहां से पता चला कि हाँ ऐसा कुछ गड़बड़ी हुआ है तो उसको रद्द किया। अभी मैं उस पर आऊंगा कि रद्द हुआ और ये सब सारी बात पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। 2024 में भी पेपर लीक का मामला आया था, तो उसके बाद एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी को जो चेयर कर रहे थे वो इसरो के एक्स चेयरपर्सन है के राधाकृष्णन वो, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो एग्जाम है जो लिया जाता है, और ये एग्जाम में बता देता हूँ, ये एग्जाम जो होता है वो सीबीटी मोड पे नहीं होता है, पेपर बेस्ड होता है ना। तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि जिस तरीके से एग्जाम होता है, आपने जेई का एग्जाम सुना होगा जो जनवरी और अप्रैल में 2 बारी होता है, वो मुख्य रूप से सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसी पे होता है। तो इसको भी उसी पैटर्न पे करना चाहिए। तो क्या होगा कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन होगा और जो ये पेपर लीक का मामला है ये नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, द इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सर्प्ट है जिसमें कि एनटीए के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि ये जो सीबीटी मोड में करना है, अब उनका वहाँ पे क्या कहना है, उनका कहना है कि ये जो एग्जाम होता है हम जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके बिहाफ पे हम कंडक्ट करवाते हैं। तो ये जो कमेटी जो रिकमेंड की थी बात, जो रिकमेंड किया था कि सीबीटी मोड में होना चाहिए, तो ये मेरा कॉल नहीं है, मैं तो उनके बिहाफ पे एग्जाम देता हूँ, ये उनका कॉल है, हेल्थ मिनिस्ट्री के बारे में वो बता रहे हैं। जबकि मैं बता दूं एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है, और तो उस वक्त कहना है कि वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि जो नीट के खास करके जो एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से ऑनलाइन मोड पे जाने के लिए बहुत सारा इश्यूज हो सकता है, और खास करके जो शिफ्ट होगा वो 14 से 15 शिफ्ट होगा, तो एक डिफिकल्ट टास्क है कि किस तरीके से नॉर्मलाइज करा जाए, नॉर्मलाइजेशन कैसा होगा, इस वजह से नहीं हो रहा है, इसलिए मना कर दिया गया। वो मुख्य रूप से सरकार पे ही बात डाल रही है कि मना कर दिया गया। और वैसे एनटीए कह रही है कि हमारा जो कैपेसिटी है एक शिफ्ट में एग्जाम लेने का मैक्सिमम 2 लाख का है, क्योंकि उसके लिए पूरा सेटअप चाहिए होता है, तो 2 लाख का है। तो उसका कहना है कि जब एग्जाम अगर होता है सीबीटी मोड में तो 14 या 15 शिफ्ट में होगा। अब ये उसके लिए फीजिबल नहीं है, तभी उसने उसको नकार दिया और फिर से दोबारा ये उस रिकमेंडेशन को ना मानते हुए और फिर दोबारा ये आप देख ही रहे हो कि क्या हुआ है, पेपर लीक हो गया। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे, देखो आपको एक मुख्य बात बताता हूँ। अगर आप सिक्योरिटी लैब्स की बात करो तो मैं बता देता हूँ, जहां पे प्रिंट हुआ है, जहां पे पेपर प्रिंट होता है, वहां से जो जिस गाड़ी से जाना है उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। क्लासरूम में जो कैमरा है वो एआई है, स्टूडेंट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा है, और स्टूडेंट को एग्जाम के टाइम पे स्ट्रिप चेकिंग किया जाता है। मैं स्ट्रिप बोलूंगा, बहुत सारा वाक्य आया ऐसा, अंडर गारमेंट तक चेक किया जाता है, बोतल वेटल सब कुछ। और खास करके मैं बच्चियों की बात कर रहा हूँ, कभी कभी उनको इस तरीके से वहां पे जाने के बाद पता चलता है कि उनको स्ट्रिप चेकिंग भी होता है और चेंज भी करना पड़ता है अपने ड्रेस को, इस तरीके का चेकिंग करवाते ही। छात्रों के लिए आप सोच सकते हो कि उसके लिए 1-2 साल की पढ़ाई, नीट की पढ़ाई एक दिन में नहीं होता है। बच्चे 8वीं 10वीं से शुरू पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे समय आता जाता है वो उस तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, रातों रात जगते हैं बिना सोए, और उसके बाद इस तरीके का स्ट्रिप चेकिंग होता है बच्चों के साथ वहां जाने के बाद। और इसमें बलि का बकरा कौन बनता है? बच्चे, ऑब्वियसली बच्चे बनते हैं, और उसके
सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, पेरेंट्स भी इसमें कितनी मशक्कत करते हैं एक बच्चे के पीछे। और आप सारा कुछ लगाते हो, जीपीएस सिस्टम लगाते हो, एआई कैमरा लगाते हो, बायोमेट्रिक टेस्ट करते हो, स्ट्रिप चेकिंग करते हो, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो जाता है। अब आप सोच सकते हो ये कहां से होता है? ये आपके साइड से हो रहा है। आप में से कोई एक है जो इसको लीक कर रहा है। आप यहां वहां दबिश दे रहे हो, लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड है ये बहुत बड़ा गिरोह है। मैं इसके कानून के बारे में भी बता देता हूं। 2024 के बाद कानून बना है। आप सोच सकते हो कि अगर कोई इंडिविजुअल इस क्राइम में पाया जाता है इस तरीके से, तो उसको 3 से 5 साल की सजा है और कुछ जुर्माना है। और अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है तो उसमें 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना भी है। आप सोच सकते हो कि ये एक पेपर 40 से 50 लाख में बेचते हैं और उसके 3 साल का सजा क्या है उसके लिए? सजा तो ऐसा होना चाहिए कि इनका रूह कांप जाए। आप सोच सकते हो कि आप किसी के सपने के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। एग्जाम कैंसिल होना बोलना बहुत छोटी बात है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगा होता है। एक बच्चे का, उसके अभिभावक का बरसों का मेहनत होता है। जाने किसने, क्योंकि इसमें हो सकता है किसी का दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा अटेम्प्ट हो, और एक झटके में आप रद्द करते हो। आप समझ सकते हो कि ये कितना मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ता होगा बच्चे को। और फिर दोबारा री एग्जाम कंडक्ट कराना। री एग्जाम कंडक्ट कराने का मतलब आप समझ रहे हो, एक तो देश में ऐसे इतना बड़ा क्राइसिस है, ऊपर से री एग्जाम कंडक्ट कराना। आपको बता देता हूं कि इस एग्जाम में 550 शहर को आइडेंटिफाई किया गया था जहां एग्जाम होना था। टोटल 5400 सेंटर था। कुछ भारत में था, कुछ भारत के बाहर था सेंटर। उस पे एग्जाम हुआ है। क्या वो ऐसे ही हो गया और फिर दोबारा आप री एग्जाम कंडक्ट कराओगे? उसका आप समझ सकते हो कि कितना ये पैसा किसका लगेगा? टैक्स पेयर का। सरकार कोई घर से या आप अपनी जमीन बेच के नहीं लाओगे ना पैसा। पैसा इस टैक्स पेयर का लगेगा। फिर से मैं मानता हूं कि उसी रजिस्ट्रेशन पे आप एग्जाम लोगे, फिर से पैसा नहीं लोगे, लेकिन ऑर्गेनाइज तो कराओगे ना। जब आपके पास इतनी सारी चीजें होने के बाद आप, मुझे समझ नहीं आता, सीबीटी से आपने किनारा कर लिया कि वो नहीं हो सकता है, चलो ठीक है। आप एग्जाम को 2 फेज में कर दो, प्री और मेंस में कर दो। आप एग्जाम को प्री और मेंस में कर सकते हो। भाई एक बात बताओ, मुझे भी समझ में आज तक नहीं आया, और मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट करना। 180 एमसीक्यू से आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, एमसीक्यू से, ठीक है। इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव मैनर में कोई टेस्ट नहीं है। इसमें बच्चे को थिंकिंग अप्रोच बढ़ाने के बजाय उसको एग्जाम में एक टैक्टिकल अप्रोच चाहिए होता है कि कैसे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें। बच्चा इस तरीके से तैयार होता है कि वो एग्जाम में कम समय में 3 से 4 घंटे में आप जज कर ले रहे हो 180 क्वेश्चन एमसीक्यू दे करके कि वो मेडिकल के लिए बच्चा फिट है। कैसे? अब इसको 2 फेज में करो, एक प्री करो, एक मेंस करो, एक सब्जेक्टिव एग्जाम लो। कुछ तो होना चाहिए ना जिससे पता चले कि बच्चे में एनालिटिकल एबिलिटी क्या है। आप एमसीक्यू क्वेश्चन पे डिसाइड कर रहे हो। मान लो किसी का 0.5 से थोड़ा सा अगर वो कट ऑफ से चला जाता है तो उसमें 1000 बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, उससे पीछे चले जाएंगे। अब वो 1000 बच्चा बेकार हो गया। इस बार मैं बता देता हूं, टोटल अगर देखा जाए तो 22 या 23 लाख के आसपास बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया था नीट का। और जो मारामारी है ना, वो कुल 60 या 65 हजार जो सीटें हैं जो गवर्नमेंट की, प्राइवेट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये सबसे ज्यादा मारामारी गवर्नमेंट कॉलेज को लेकर के ही होता है। उसी के लिए एग्जाम खास तौर से ये बच्चे को इतना मेहनत भी करना पड़ता है। और आप पेपर लीक कराते हो, चलो ठीक है,
मैंने तो अभी बताया है कि आप कैसे जज कर 180 क्वेश्चन 3-4 घंटे में जो भी आपका टाइम है, स्टिपुलेटेड टाइम है, उसमें आप जज कर लेते हो। इसमें बच्चे का कहाँ वो एबिलिटी कैसे चेक कर पाते हो आप? कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है इसमें इस आधार पे। उसके बाद चलो यहां होने के बाद भी पेपर लीक हो जाता है। लीक कहां से होता है? आपने सभी जगह पूरी मुस्तैदी से सिक्योरिटी लगाया, ट्रैकिंग सिस्टम लगाया, कैमरा लगाया, बच्चे का पूरा चेकिंग करते हो आप, वहां से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, या आपके साइड गड़बड़ हो जाता है, आप कॉम्प्रोमाइज हो। भाई जहां पे प्रिंट होता है और जहां पहुंचता है, ये आपका ही कोई ना कोई बंदा कॉम्प्रोमाइज होता है ना, तभी तो पेपर बाहर आ जाता है। और फिर बाद में आप लोग नौटंकी करते हो कि मुझे नहीं पता चला। और जब आप बात करते हैं सीबीटी की, तो आप कहते हो कि अब ये फीजिबल नहीं है इतने स्विफ्ट में एग्जाम लेना। अब सोचो आपने कैंसिल तो कर दिया, अब आप ये एक ठीक है, आप कह रहे हो कि बच्चे को परेशानी होगा, अभिभावक को होगा, ये आपका कहना आसान है, यानी कितना मुश्किल है। आप समझ रहे हो कि एक बच्चा जो 16 से 18 साल के आसपास का होता है, उसको इस सिस्टम से क्या लग रहा होगा? ये कैसा करप्ट सिस्टम आप दे रहे हो। और ये एक बार की वाकया नहीं है, 2024 में भी हुआ। ये मैंने आपको बताया था कि 2015 में भी हुआ था, जब AIPMT हुआ करता था, ये उस वक्त भी हुआ था। अगर एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, अगर एक NTA उससे नहीं संभल रहा है, तो इसको 2 को दे दो, CBSE को भी दे दो, 2 प्लेयर को ले आओ यहां पे, दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करा सकती है इसको। ये खिलवाड़ क्यों? और इतने बड़े एग्जाम में जहां इतने एस्पिरेंट आने वाले हैं, ठीक है मैं मानता हूं ये हो सकता है कि इतने बच्चे हैं, तो फेज बैनर में एग्जाम करा सकते हो, ये भी तो करा सकते हो, इसका भी तो ऑप्शन है। और ये शिक्षा मंत्री 2024 में भी इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने बोला था छिटपुट जगहों पे हुआ था, अब ये फिर से हुआ। सरकार को भी सोचना चाहिए, सरकार सिर्फ किला फतेह करने के लिए नहीं होता है, देश में और भी मुद्दा है, उस पर भी ध्यान देना होता है। जो किले के अंदर लोग रह रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होता है। और आप क्या बात कर रहे हो, आप एजुकेशन सिस्टम के साथ खिलवाड़। और सिर्फ इसमें देश की नहीं, मतलब आप मेरे कहने का मतलब है, इसमें आप जो आप कर रहे हो, इसमें आप सिर्फ बच्चों की मत सोचो, देश की भी बदनामी होता है इसमें। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा AI समिट हुआ था दिल्ली में, किस तरीके से वो जो यूनिवर्सिटी था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, उसने एक रोबोट डॉग चाइनीज को अपना बता दिया। और अभी एग्जाम हो रहा है तो आप पेपर लीक हो जाता है। अब पेपर लीक में कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है, बच्चे इसमें जो इनोसेंट बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, ये तो चलो पता चल जाता है। ये तो ऐसा लगता है कि एग्जाम में कॉम्प्रोमाइज हो। बच्चे के माइंड में क्या जाएगा? बच्चा तो ये कहेगा कि मुझे बिलीव नहीं है, NTA पे बिलीव नहीं है, जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, या नीट में बिलीव नहीं है। बच्चे को तो यही लगेगा ना, बच्चे को तो यही लगेगा कि मुझे अब इस पे भरोसा ही नहीं है। अब कोई भी एग्जाम लोगे तो लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो होता ही है, पेपर कहीं ना कहीं किसी को मिल ही जाता है। आप अगर इसको सही तरीके से एग्जाम लोगे, 2 फेज में लोगे, सब्जेक्टिव लोगे, तो बच्चे का जो रिलायबिलिटी है, जो कोचिंग सेंटर भी जो पनप रहे हैं इसके पीछे, उस पर भी थोड़ा बहुत मार पड़ेगा। मैं ये भी कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। बच्चे को जो ये रट्टाफिकेशन टाइप का पढ़ाई चल रहा है ना, कि बेटा सॉल्व करना है, तुम्हें 180 क्वेश्चन पे ध्यान देना है, जल्दी से जल्दी, उसका टेक्निकली चीजें सिखा दिया जाता है सिर्फ। जब आप सही तरीके से एग्जाम लोगे ना, तो इनका भी बैंड बच जाएगा। या तो आप फेज्ड मैनर में एग्जाम कर दो, या CBT करो। और ये जो कानून बना है, ये बहुत ही ढीला कानून है। 3 से 5 साल का सजा क्या होता है? कुछ भी नहीं है। कोई करोड़ों रुपए का, करोड़ों क्या, एक पेपर ही ये लोग बेच रहे, 30 लाख 40 लाख रुपए में एक पेपर बिक रहा है, और ये सजा क्या होगा?
ये तो मैं तो कहता हूं इसको टेररिस्ट एक्टिविटी के कानून में इसको डालो, क्योंकि आप इतने बच्चे के सेंटीमेंट से खेल रहे हो, उसके भावनाओं से खेल रहे हैं। इसका जितना भी जो भी पेपर लीक कर रहा होता है, इसके जितने भी जमीन है सबको जब्त करो, और इस तरीके का सजा होना चाहिए कि इनके 3-4 पुश्त याद रखें। और ये ब्लेम वेम खेलना कि उस नेता का कोई ना कोई तो बड़ा ही होगा इसमें इन्वॉल्व, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई ना कोई तो बड़ा ही होगा। सबसे बड़ा चीज होता है ब्रीच ट्रस्ट का। आपने तो वो ट्रस्ट ही खो दिया है। कितनी बार ये एग्जाम कराओगे, और ये इतना बोझ किस पे पड़ने वाला है? और अगर कोई संस्था इस तरीके का काम कर रहा है, बार बार उसके क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहा है, तो उसको बैन करो। और इस होड़ में नहीं रहना चाहिए कि मैंने बहुत ही अच्छा एक्शन लिया है, बहुत जल्दी मैंने इसको रद्द कर दिया। मैंने अभी विसिल ब्लोअर का नाम बताया था, उन्होंने किया है, क्रेडिट उनका जाना चाहिए, आपका नहीं। आप तो एग्जाम कंडक्ट करा के फ्री हो लिए थे। अगर मानो इस तरीके का वाक्य नहीं होता तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ ना। पूरी दुनिया को पता है व्हाट्सएप पे 15 दिन पहले कि पेपर लीक हो चुका है। सरकार को सिर्फ यहां वहां के मुद्दे ही नहीं, मैंने बोला ना, सिर्फ किला ही फतह करने से मतलब नहीं होना चाहिए, ये भी मुद्दा बहुत जरूरी है। देखते हैं, अब फिर से रीशेड्यूल करा गया एनटीए ये नीट के एग्जाम को। आई होप कि इस बारी कुछ ऐसा ना हो, रवैया बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी लगाओगे और आप अपने आसपास के लोग ऐसे ही रख रखे हो रद्दी और पुराने जैसे, तो नहीं होगा। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इन लोगों को भी बदलो और एग्जाम लेने का तरीका भी बदलो समय के हिसाब से, तभी बेहतर हो सकता है। नहीं तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। सिर्फ बच्चे का भविष्य ही नहीं है, उसके पीछे मेहनत लगा होता है, उसके अभिभावक का मेहनत लगा होता है। किस बच्चे का क्या फाइनेंशियल कंडीशन है आपको नहीं पता है। आज एक कोचिंग सेंटर जहां बच्चा तैयारी करता है ना, उसमें लगभग उसको पढ़ाने में 4 से 5 लाख रुपया खर्च हो जाता है। उसको भी थोड़ा सोचा करो। तो एग्जाम को फ्री मैनर में कराओ आप। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद इस बारी बेहतर हो।